बच्चों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान की। ये आपकी न्यू बुक है जो अभी 2024-25 की बुक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके पूरे अध्याय दिए हुए हैं। आपके विज्ञान के अध्याय जो हैं 1 से लेके पूरे 13 तक आपके कुल अध्याय हैं। तो आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से सारे अध्याय के सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय आता है आपका पादपों में पोषण। यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको करना है जैसे लिखा है सूर्य से, आपको मिलान करना है सूर्य के प्रकाश। तो आपको ऐसा करना है। दूसरा है जड़ों से, जड़ों से का हो जाएगा पानी एवं पोषक तत्व। पत्तियों से बना है क्लोरोफिल वायुमंडल से, तो इसको आपको मिलान करना है CO2। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, जैसे कि हम जानते हैं कि हरे हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। तो आपका सही उत्तर होगा डी नंबर, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो आपको जो है यहाँ उत्तर में भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, बूझों ने टेलीविजन पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती है तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो इसमें से है आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तो आपको यहाँ राइट आंसर लगा देना है, नेफेथेंस घटपर्णी। तो आपको यहाँ उत्तर में लिख भी देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है, जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है। तो आपको सही उत्तर लगा लेना है सी नंबर, तना द्वारा। आपको यहाँ पे लिख भी देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसमें से जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, खेजड़ी। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पांचवा में है, मैं एक पाइप जैसे संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जाइलम। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे में दिया है, दिए गए शब्दों से चुनकर निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला प्रश्न आता है यहाँ पे आपको भर देना है परपोषी प्रणाली, इसको आप भर दीजिएगा। और दूसरे में आपको परजीवी भर देना है, ये वाला। तीसरे में आपको पत्तियों और चौथे में आपको पोषक भर देना है और पांचवें में आपको सूर्य भर देना है। तो इस तरह से आप भर लीजिएगा देख के। का अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 में है, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में आपको लिखना है नहीं, क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों की सहायता से क्लोरोफिल का निर्माण करती है। इस तरह से आपको उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? तो आपको उत्तर में लिखना है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो आपको जो है उत्तर में लिखना है, इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत पोषण कहलाती हैं। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका छठवां में है, सवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, सवाल सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये गीली दीवारों पर, तालाब अथवा
ठहरे हुए जलाशय में पाए जाते हैं। स्टार्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्युक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 में है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका स्वपोषी, यहाँ पे स्वपोषी, यहाँ पे विषमपोषी। तो आपको जो है इसका उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है आप यहाँ से अच्छे से देख के कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 9वां का उत्तर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप यहीं से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों? तो आपको जो है उत्तर में यहाँ से देख के कर लेना है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है, उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से कर लेना है कि आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ से आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में दिया हुआ है, यहाँ पे सूखे ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, नमीयुक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे के ब्रेड में रुएं जैसे संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी और क्यों? तो आपको उत्तर में ये कर लेना है, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद जो आता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। आप यहाँ से 12 नंबर का उत्तर जो है देख के आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है, घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाइए। तो आपको जो उत्तर में लिखना है, घटपर्णी पौधे को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता हो, इसीलिए ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण करता है। तो इस तरह से आपको जो है उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है, घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर जो है आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको जो है चित्र बनाना है, तो देख के जो है अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरह से आपको चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है, विभिन्न प्रकार की न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए। पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे जो है आपको पत्ती का चित्र बनाना है, पत्ती का नाम लिखना है और पत्ती के उपयोग। तो इस तरह से आपको चित्र बना के जो है उनके उपयोग लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाइए। ये बीज किस फल से प्राप्त हुए हैं, उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से जो है आपको कर लेना है बीज का चित्र। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बीज का चित्र, फल का नाम और यहाँ पे फल का चित्र तो आपको बनाना है। पहला है आम।
तो यहाँ पे आपको आम का चित्र बनाना है, पपीता, अनार, सेब, चीकू। तो इस तरह से जो है आपको कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।